नमस्कार। चलिए आज एक फटाफट टूर पर चलते हैं भारत के भूगोल, इतिहास और संस्कृति के कुछ सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के साथ। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। तो आज की इस बातचीत को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। हम भारत के रीजनल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे, फिर देश को बनाने वाले खास पलों को समझेंगे और आखिर में हम उस रंग बिरंगी संस्कृति को देखेंगे जो भारत की असली पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। भारत को सही मायनों में समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि दुनिया के नक्शे पर वो कहाँ है और उसके पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। अच्छा, फैक्ट्स में उतरने से पहले एक सवाल मन में आता है, भारत के पड़ोसियों के बारे में हमें कितनी जानकारी है? जरा सोचिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन का एक बड़ा प्लेयर है। ये बिम्स्टेक जैसे ग्रुप्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जो 1997 में बनी एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन पहल है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। और ये जो सहयोग है ना, ये इस पूरे इलाके के विकास और स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, रीजनल डायनामिक्स हमेशा सीधी साधी नहीं होती। जैसे रोहिंग्या संकट को ही ले लीजिए, जिसमें पड़ोसी देश म्यांमार से आए शरणार्थी शामिल हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मानवीय और जियोपॉलिटिकल मुद्दा है जो सीधे तौर पर भारत की सीमाओं पर असर डालता है। और चलिए, अब एक भाषाई फैक्ट की बात करते हैं। भारत का जो पड़ोसी द्वीप देश है मालदीव, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही है। इससे पता चलता है कि इस रीजन में कितनी भाषाई विविधता है। अक्सर जब साउथ एशिया का नाम आता है तो दिमाग में घनी आबादी वाली तस्वीर बनती है ना? पर यहाँ एक सरप्राइज है। भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भारत के सभी पड़ोसियों में सबसे कम है। मतलब एक शांत और कम भीड़भाड़ वाला देश। और ये भी बड़ा दिलचस्प है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। और मजे की बात यह है कि ये फल भारत के भी कई हिस्सों में खूब पसंद किया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे इस इलाके की सांस्कृतिक और कृषि विरासत आपस में जुड़ी हुई है। अब जरा इस रीजन के धार्मिक ताने बाने पर नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। जहां एक तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल, जहां 81% हिंदू आबादी है, वो 2008 से ऑफिशियली एक सेक्युलर देश है। ये दिखाता है कि गवर्नेंस को लेकर इस रीजन में कितने अलग अलग अप्रोच हैं। तो हमने आस पड़ोस का जायजा तो ले लिया। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के अंदर उन बड़े मोड़ों पर फोकस करते हैं जिन्होंने आज के भारत को बनाया है। ये टाइमलाइन देखिए, करीब करीब 100 साल के सामाजिक और आर्थिक बदलाव की कहानी बताती है। शुरुआती ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों के बनने से लेकर 70 के दशक में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और फिर 21वीं सदी में एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट तक। तो सवाल ये है कि 2015 में नीति आयोग का बनना इतनी बड़ी बात क्यों थी? देखिए, इसने पुराने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, जिससे देश की आर्थिक नीति बनाने का पूरा तरीका ही बदल गया। मतलब ये एक टॉप डाउन प्लानिंग से हटकर एक थिंक टैंक मॉडल की तरफ बढ़ना था, जहां केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर ज्यादा जोर दिया गया। हाल की एक तारीख को एक ऐतिहासिक शख्सियत से जोड़ते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म 1869 में हुआ था। ये उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत की याद दिलाता है। एक और दिलचस्प बात, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की गवर्नर थीं। इससे ये भी पता चलता है कि देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के रास्ते कितने अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और अब हम बात करेंगे भारत की आत्मा की, यानी उसकी वो जिंदा दिल और रंग बिरंगी संस्कृति जो इसे सच में अनोखा बनाती है। साहित्य की दुनिया में तो भारत का डंका बज रहा है। यहाँ 2 बेहतरीन लेखिकाओं की बात करते हैं। एक है गीतांजलि श्री, जिनकी किताब रेत समाधि यानी टूम ऑफ सैंड ने तो इतिहास ही बना दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी नॉवेल बनी। और दूसरी तरफ है झुम्पा लाहिड़ी, जिनकी किताब द नेमसेक ने तो दुनिया भर के रीडर्स के दिलों को छुआ है। और संगीत की बात करें तो शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन भूल सकता है। उनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था और साल 2001 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब बात डांस की।
भरतनाट्यम, जिसकी जड़ें तमिलनाडु में हैं, भारत के 8 मान्यता प्राप्त क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है। ये क्लासिकल और फोक डांस के बीच के फर्क को समझने का एक अच्छा उदाहरण है। और भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती तो इसकी कला में दिखती है। जैसे असम का जिक्र ही ले लीजिए, ये वहाँ का एक बहुत ही अनोखा फोक म्यूजिक है जो उस इलाके की गहरी विरासत को हमारे सामने रखता है। अच्छा, जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं उनके लिए मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम किसी मंदिर से कम नहीं है। ये इंडियन स्पोर्ट्स का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर महान सचिन तेंदुलकर का आखिरी मैच, कितने ही यादगार पल इस ग्राउंड ने देखे हैं। चलिए अब बात करते हैं शतरंज की। चेकमेट शब्द सिर्फ एक चाल नहीं है, इसका मतलब है खेल का अंत, जब राजा पूरी तरह से घिर जाता है। और भारत में इस दिमाग वाले खेल की पॉपुलैरिटी तो हमेशा से रही है। और जैसे संस्कृति का एक ताना बाना होता है, वैसे ही कुदरत का भी है। जरा पौधों की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक पर नजर डालते हैं। सेल्यूलोज, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की कोशिकाओं को मजबूती देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी संस्कृति हमें एक पहचान देती है। तो हमने देखा कि किसी भी देश की पहचान अनगिनत फैक्ट से बनी एक खूबसूरत तस्वीर की तरह होती है, भूगोल से लेकर संस्कृति तक। आज जिन बातों पर हमने चर्चा की, उनमें से कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।